कहानी की शुरुआत होती है सरू और उसकी सास तारा के आमने सामने आने से। सरू को अब यह साफ पता चल चुका है कि जिसने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसने झूठी शिकायत करके सरू और वेद के बीच दीवार खड़ी की थी, वो और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी सास तारा थी। तारा ने यह सब इसलिए किया ताकि सरू और वेद के रिश्ते में दूरी आ जाए, ताकि उनका रिश्ता टूट जाए। लेकिन अब जब सरू को यह सच्चाई पता चली, तो उसने तय कर लिया कि वह अब झुकने वाली नहीं। सरू ने अपनी सास तारा के सामने डटकर कहा, जब तक आप मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करती, तब तक मैं ये कंगन नहीं पहनूंगी। जिस दिन आप खुद अपने हाथों से ये कंगन पहनाएंगी, उस दिन मैं उसे गर्व से पहनूंगी। सरू की यह बात सुनकर तारा के चेहरे पर कई भाव एक साथ उभर आते हैं, गुस्सा, शर्म और भीतर कहीं छिपा अपराध बोध भी। लेकिन सरू अब पहले जैसी नहीं रही। अब वह एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सच्चाई की राह पर चलने वाली बहू बन चुकी है, जो किसी भी कीमत पर अपने प्यार और इज्जत की रक्षा करेगी। अब कहानी में आने वाला है एक शॉकिंग ट्विस्ट। सरू को अब शक होने लगता है कि शायद यह साजिश सिर्फ उसकी सास तारा की नहीं थी। उसे महसूस होता है कि कोई और भी है जो पर्दे के पीछे से ये सब करवा रहा है, कोई जो नहीं चाहता कि सरू और वेद की जोड़ी एक साथ रहे। इसलिए अब सरू ने ठान लिया है कि वह हर सच की तह तक जाएगी। वह अपनी सास तारा पर नजर रखेगी, हर चाल को समझने की कोशिश करेगी और हर झूठ को उजागर करेगी। इसी बीच सरू पहुंचती है बजाज हाउस, अपने पापा और दादी के पास। लेकिन यहाँ उसका सामना होने वाला है एक भयानक सच्चाई से, एक ऐसी सच्चाई जो न केवल उसे झकझोर देगी, बल्कि पूरी कहानी की दिशा बदल देगी। यह सच जुड़ा है अनिका से। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी में अनिका का काला चेहरा सामने आने वाला है। जो अनिका अब तक मासूम बनकर सबके सामने घूमती थी, वो दरअसल इस पूरी साजिश का एक बड़ा हिस्सा है। सरू जब अनिका की करतूतों का सच जानती है, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस अनिका पर उसने भरोसा किया, वही उसकी पीठ में छुरा घोंप रही थी। अब सरू के भीतर का गुस्सा, दर्द और हिम्मत एक साथ फूट पड़ते हैं। वह अब किसी को बख्शने वाली नहीं। सरू पूरे घर के सामने अनिका का असली चेहरा उजागर करती है। और जब सब लोग,